हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं साहिदा नफीस और आप देख रहे हैं गॉड इज़ ग्रेट चैनल। खुदावंद के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आपका मेरा दिली सलाम। मेरा ईमान है कि खुदावंद के फजल करम से आप खैरियत से होंगे। सो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि तलखी या नाजुक हालात के हवाले से बाइबल मुक़द्दस में हमें क्या दर्स मिलता है और हमें किन चीज़ों को हमेशा सब्र और तहम्मुल के साथ हैंडल करना चाहिए। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको मेरी बात के अच्छे से समझ आ सके, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके और आप अपने ईमान को खुदावंद पर और ज़्यादा मजबूत और पुख्ता कर सके। तो चलिए चल कर शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और सीखते हैं कि तलखी या नाजुक हालात में बाइबल मुक़द्दस में हमें क्या दर्स मिलता है। बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम में आमीन। पहला कुरिन्थियों उसका 13 बाब। अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की ज़ुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल या झनझनाती झांझर हूँ। और अगर मुझे नबूवत मिले और सब भेदों और कुल इल्म की वाक़फ़ियत हो और मेरा ईमान यहाँ तक कामिल हो कि पहाड़ों को हटा दूँ और मोहब्बत न रखूँ तो मैं कुछ भी नहीं। और अगर अपना सारा माल गरीबों को खिला दूँ या अपना बदन जलाने को दे दूँ और मोहब्बत न रखूँ तो मुझे कुछ भी फ़ायदा नहीं। मोहब्बत सब्र है और मेहरबान। मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत शीखी नहीं मारती और फूलती नहीं, नाज़ेबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती, झंझनाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती, बदकारी से खुश नहीं होती बल्कि रास्ते से खुश होती है। सब कुछ सह लेती है, सब कुछ यकीन करती है, सब बातों की उम्मीद रखती है, सब बातों की बर्दाश्त करती है। मोहब्बत को ज़वाल नहीं। नबूतें हों तो मौकूफ़ हो जाएंगी, ज़बानें हों तो जाती रहेंगी, इल्म हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा इल्म नाक़िस है और हमारी नबूवत नातमाम। लेकिन जब कामिल आएगा तो नाक़िस जाता रहेगा। जब मैं बच्चा था तो बच्चों की तरह बोलता था, बच्चों की सी तरबियत थी, बच्चों की सी समझ थी। लेकिन जब जवान हुआ तो बचपन की बातें तर्क कर दीं। अब हमको आईने में धुंधला सा दिखाई देता है, मगर उस वक्त रूबरू देखेंगे। इस वक्त मेरा इल्म नाक़िस है, मगर उस वक्त ऐसे पूरे तौर पर पहचानूँगा जैसे मैं पहचाना गया हूँ। ग़र्ज़, ईमान, उम्मीद, मोहब्बत ये तीनों दायमी हैं, मगर अफजल इनमें मोहब्बत है। बस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। सो मेरे अज़ीज़ों, इस सारी बाब में हमने सीखा है कि मोहब्बत सबसे कामिल है। हमें सब काम करने के साथ साथ मोहब्बत भी रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सब कुछ करते हैं और मोहब्बत नहीं रखते तो हम कुछ भी नहीं करते। सो मेरे अज़ीज़ों, हमें चाहिए कि हम अपने दिल को मोहब्बत से भर लें और तमाम नफ़रतें, कदूरतें, तमाम बुरे ख़्याल, बुरे इरादे, बुरी नीयतों को अपने दिल दिमाग से निकाल दें ताकि हम खुदावंद को पसंद आ सकें और खुदावंद हमें वो ढेर बरक़ात अता करे जो खुदावंद ने हमारे लिए रखी है। कि अगर हम खुदा को पसंद आते हैं तो खुदा हमें बहुत सारी बरक़ात से नवाजता है और पहले से भी नवाज रखा है। सो ज़रूरत है कि हम खुदावंद की दी हुई नेमतों को तलाश करें और खुदावंद का हमेशा शुक्र बजा लाते रहें, हमेशा अपने दिल में, दिमाग में मोहब्बत कायम रखें। सो मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ और सीखेंगे कि बाइबल मुक़द्दस में और हमें क्या क्या सबक सीखने को मिलते हैं, क्या क्या इरशादात मिलते हैं जिन पर हमें बहुत अच्छे तरीके से अमल करना चाहिए ताकि हम